सारे के सारे क्वेश्चन हम करा देंगे और जितने क्लासेस आपके हो चुके हैं वही क्लासेस से आज के क्वेश्चन रहेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है मेरे भाई, अ हट कैन बी शोन बाय सिंबल। 4 तरह के सिंबल आपको दिया गया है मेरे दोस्तों। इस सिंबल से आपको हट कैन बी शोन यानी कि कौन सिंबल आपको हट को शो करता है मेरे भाई। तो सिंबल नंबर 4 आपको हट को शो करता है। दूसरा बोलता है जियोडेटिक सर्वे डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वे, यानी कि आपका जो जियोडेटिक सर्वे है मेरे दोस्तों वह प्लेन टेबल सर्वे से कैसे डिफरेंट है। तो हम जानते हैं कि जो जियोडेटिक सर्वे है वह लार्जर एरिया के लिए होता है और प्लेन टेबल सर्वे है वह स्मॉल एरिया के लिए होता है। दूसरा पॉइंट जानते हैं कि जियोडेटिक सर्वे में कर्वेचर अर्थ ऑफ कर्वेचर को टेकन लिया जाता है और वही प्लेन टेबल सर्वे में अर्थ ऑफ कर्वेचर को नहीं लिया जाता है मेरे भाई। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, तो जियोडेटिक सर्वे में कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। दूसरा बोलता है मेरे भाई difference in the length of an arc and its separate chord on earth surface for a distance 18.2 किलोमीटर। मेरे भाई समझने की कोशिश करना कि यानी कि जो आपका आर्क ऑफ लेंथ होता है अर्थ सरफेस का और सबटेरेन क्रोड होता है उन सभी का डिस्टेंस कितना होता है, डिफरेंस कितना होता है। तो हम बता देना चाहते हैं मेरे भाई 15.2 mm होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला बोलता है मेरे भाई फॉर अ सर्वे टू बी क्लोज एज प्लेन डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एंगल ऑफ अ स्फेरिकल ट्रायंगल एंड दैट ऑफ प्लेन टेबल इज ओनली 1 सेकेंड एट द अर्थ मीन सरफेस फॉर एन एरिया। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा मेरे भाई। यह कहता है क्वेश्चन कि जो आपका प्लेन डिफरेंस देखिए, जो आपका प्लेन टेबल सर्वे होता है उसका डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एंगल और स्फेरिकल ट्रायंगल के बीच का डिफरेंस 1 सेकेंड लिया जाए तो उस समय अर्थ सरफेस क्या होगा, अर्थ सरफेस का एरिया क्या होगा। तो 195.5 किलोमीटर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला बोलता है मेरे भाई मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर ऑफ स्मॉल स्केल इज अ प्रोजेक्ट। बोलता है मेरे भाई कौन सा ऐसा मैप है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है और वह भी धरती के स्मॉल यानी कि धरती अर्थ के जो भी फीचर्स हैं मेरे भाई उनको स्मॉल स्केल में शो करने का काम करता है। तो वह है हॉरिजेंटल सरफेस। कौन सा सरफेस, हॉरिजेंटल सरफेस मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ ई इज द स्फेरिकल एक्सेस एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, ई जो है स्फेरिकल एक्सेस है, तो सरफेस एरिया ट्रायंगल का क्या होगा। मेरे भाई ये एक रिलेशन की तरह काम करता है जो कि पाई आर स्क्वायर ई अपॉन 180 होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट बोलता है मेरे भाई इफ एस इज सम ऑफ द 3 एंगल, 3 मतलब तीनों का तीनों ट्रायंगल का जो 3 एंगल होते हैं मेरे भाई उनका सम 180 होता है। तो वही बोलता है कि 180 की जगह यहाँ एस दिया हुआ है। बोलता है स्फेरिकल ट्रायंगल में लिया जाएगा देन द स्फेरिकल एक्सेस विल बी इक्वल, स्फेरिकल एक्सेस विल बी इक्वल। तो मेरे भाई स्फेरिकल होगा x माइनस 180। ऑप्शन बी। अगला बोलता है द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। देखो मेरे भाई यानी कि सर्वे का प्रिंसिपल 2 होता है। पहला तो होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, दूसरा होता है 2 पॉइंट लोकेट अ सिंगल पॉइंट। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। यहाँ ऑप्शन है फ्रॉम पार्ट टू होल, गलत है मेरे दोस्तों, होल टू पार्ट वर्क करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। जो कि देख रहे हैं मेरे भाई यह एग्जाम LMC JEE RPSC ACF हो जाएगा PHED राज भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। अगला बोलता है द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज
टेकन इनटू कंसीडर ऑफ लिमिट ऑफ सर्वे। मेरे भाई कर्वेचर ऑफ अर्थ किस टाइप्स के सर्वे में लिया जाता है, तो यह जियोडेटिक सर्वे में कंसीडर किया जाता है। और जियोडेटिक सर्वे मेरे दोस्तों लार्जर एरिया के लिए होता है, यानी मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर के लिए होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएंगे। आगे हम चलते हैं मेरे दोस्त। दोस्त नेम द टाइप ऑफ सर्वे इन विच द मीन सरफेस ऑफ अर्थ इज कंसिडर अ प्लेन एंड स्प्रेडल शेप ऑफ द अर्थ इज नेगलेक्ट। मेरे भाई यह क्वेश्चन कहने का मतलब है किस सरफेस में अर्थ का जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है, बोलता है नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ सर्वे, मतलब कि वह कौन से टाइप्स ऑफ सर्वेइंग है जिसमें मीन सरफेस ऑफ अर्थ कंसीडर प्लेन एंड एंड मेरे भाई स्प्राइडल शेप अर्थ का नेगलेक्ट किया जाता है, वह मेरे दोस्तों प्लेन टेबल सर्वे के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा यहाँ पे कट गया है। अगला मेरे दोस्तों देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन क्वेश्चन है कि अ ट्रायंगल इज सेड टू बी वेल कंडीशनल ट्रायंगल, मतलब कि जो भी वेल कंडीशनल ट्रायंगल होते हैं मेरे दोस्तों उनका एंगल कितने कितने के बीच लाइज करता है, तो 30 डिग्री, मिनिमम 30 डिग्री होने चाहिए, इससे कम नहीं होते हैं मेरे दोस्तों, और मैक्सिमम 120 डिग्री के होने चाहिए। अगला क्वेश्चन बोलता है अ सरफेस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द ग्राफ्स एट ऑल पॉइंट इज इक्वल टू ग्रेविटी है मेरे दोस्तों। समझने की कोशिश करना, कहता है ए सरफेस परपेंडिकुलर, मेरे भाई ए सरफेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, यहाँ पे जो है मेरे दोस्तों वह है ग्रेविटी ऑल पॉइंट इज इक्वल टू मीन्स ग्रेविटी। देखो एक सरफेस है जिसके परपेंडिकुलर अगर डायरेक्शन की बात करें और तो ग्रेविटी पे सारा का सारा पॉइंट आता है, वह कौन सा सरफेस है मेरे दोस्तों, वह जो सरफेस है वह हॉरिजॉन्टल सरफेस है मेरे दोस्तों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस के अगर परपेंडिकुलर कुछ भी लिया जाए लाइंस डायरेक्शंस मेरे भाई तो ग्रेविटी के ही आते हैं। अगला बोलता है इन विच टाइप्स ऑफ सर्वेइंग द शेप ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू, मीन्स कौन से सर्वे के टाइप्स में मेरे दोस्तों हम कंसीडर करते हैं शेप ऑफ अर्थ को, तो जियोड सर्वे, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है मेरे भाई विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज कैरिड आउट टू लोकेट द परमिसेस स्ट्रीट वाटर सप्लाई एंड स्टेशनरी सिस्टम। करने का मतलब है ये सारा का सारा मेरे भाई सिटी के अंदर काम किए जाते हैं, सिटी के अंदर सारा का सारा सर्वे होता है, और जो सर्वे सिटी के अंदर किया जाता है जैसे सिटी के फीचर्स के लिए, जैसे वाटर पाइप बिछाना, वाटर पाइप यानी कि घर घर वाटर पहुंचाने, बिजली कनेक्शन देना, जैसे सीवर का यूज करना, सीवर खुदवाना, ये सारा का सारा मेरे भाई सिटी सर्वे के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मेरे दोस्तों विच एमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशमेंट परमानेंट बेंचमार्क। परमानेंट बेंचमार्क के लिए मेरे भाई कौन आपका रिस्पॉन्सिबल लेता है, तो वह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बेसिकली होता है मेरे दोस्तों, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रूप में बिहार में ही क्या मतलब पूरे के पूरे भारत में PWD एंड WRD काम करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला बोलता है मेरे दोस्तों अ सर्वे विच कैरिड आउट टू डिटरमाइन द प्रेजेंट पोजीशन टू सरफेस ऑफ द अर्थ सिस्टम वाइडली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। मेरे भाई यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही नहीं VVI के रूप में काम करेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए अभी तक हमने 16 यानी 16 क्वेश्चन पूछे हैं, और जिसमें अब बहुत ही ज़्यादा 3 या 4 बार यह क्वेश्चन पूछ दिया है, और ये भी AEC 2017 में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर मेरे भाई, इसका आंसर जो होगा जियोड सर्वे होगा, ऑप्शन सी। अगला बोलता है देखिए फॉर वेल कंडीशनल ट्रायंगल के लिए एक एंगल कम नहीं होना चाहिए। हम बताए थे मेरे दोस्तों कि मिनिमम 30 डिग्री होने चाहिए और मैक्सिमम 120 होने चाहिए, तो यहाँ पर मिनिमम 30 डिग्री होने चाहिए। ऑप्शन बी इज क्या है सही।
अगला बोलता है मेरे दोस्तों प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे में अर्थ ऑफ कंसीडर नहीं किया जाता है मेरे दोस्तों, तो यह ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग वर्किंग होल टू पार्ट इज रिलेटेड। मेरे दोस्तों जो बेसिक प्रिंसिपल है सर्वे का वर्किंग होल टू पार्ट, यह क्या करता है मेरे दोस्तों, तो यह माइनर वर्क को शो करने का काम करता है। लोकेशलाइजिंग माइनर एरर्स। मेरे दोस्तों वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में पूरे के पूरे एरिया को हम ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। सपोज यह पूरा का पूरा एरिया है मेरे भाई, इस एरिया को हम स्मॉल ट्रायंगल में करके स्मॉल ट्रायंगल में इस तरह से डिवाइड करते हैं जिससे एक्यूरेसी ज़्यादा मिल सके। मेरे भाई अगला क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन ओनली। मेरे भाई यह जियोइड सर्वे में होता है और जियोइड सर्वे 250 से ज़्यादा ही होता है मेरे भाई, तो 260 किलोमीटर हो जाएगा स्क्वायर एरिया में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला बोलता है मेरे दोस्तों ये अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एरर इफ ऑब्जर्वेशन आर मेड देन एक्सीडेंशियल एरर आर प्रोपोर्शनल। मेरे भाई जो एक्सीडेंशियल एरर होते हैं मेरे दोस्तों वह एन के पावर मेरे भाई एन के पावर जो भी एक्सीडेंशियल एरर होते हैं मेरे भाई वह एन के पावर देखिए एन के पावर -1/2 होते हैं। -1/2 को हम -0.5 भी ले सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिस्टेंसिव फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और ब्रेथ द सरफेस ऑफ अर्थ by means the measurement of distance, direction and elevation is equal to। यह कुछ भी आपको समझ में मेरे भाई नहीं आया होगा, हमें पता है मेरे भाई। सर्वे एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम डिफरेंट पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं, उसके साथ साथ हम फीचर्स को फाइंड आउट करते हैं। फीचर्स क्या है, जिस सरफेस पे हम सर्वे कर रहे हैं उसके फीचर्स, रिलेटिव पोजीशन और पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं, उसको हम सर्वे कहते हैं। और यही डिफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, इसलिए सर्वेइंग हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों नॉर्मली अ जियोइड सर्वे इज परफॉर्म इफ द एरिया ऑफ सरफेस मोर देन 250 किलोमीटर मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन द पॉइंट ऑफ द सेलेट्रिशियल स्फीयर वर्टिकली बिलो द ऑब्जर्वर पोजीशन इज कॉल्ड टू। मेरे भाई यह कहने का मतलब हुआ कि पॉइंट, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं जो सेलेस्टियल स्फेरिकल वर्टिकली बिलो द ऑब्जर्वर पोजीशन के होते हैं मेरे भाई, उसको नदीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों देखो यह जो बोल रहा है कि फॉर अ ट्रायंगल एट अर्थ ऑफ सर्वे, मतलब अर्थ ऑफ सर्वे को, अर्थ ऑफ सरफेस को मेरे भाई एक ट्रायंगल बना दिया गया है जिसकी एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर है। तो द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एंगल इन प्लेन ट्रायंगल एंड स्फेरिकल ट्रायंगल, तब प्लेन ट्रायंगल और स्फेरिकल ट्रायंगल का जो सम का डिफरेंस होगा वह मेरे दोस्तों 1 सेकेंड का होता है, वह मेरे भाई 1 सेकेंड का होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों द सर्वेइंग यूज टू डिटरमाइन एडिशनल डिटेल सच बाउंड्री ऑफ फील्ड। मेरे भाई यह जो बाउंड्री का इंफॉर्मेशन देने का काम करता है वह कोडेस्ट्रल सर्वे होता है मेरे भाई, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर विच नीड टू बी कंसिडर वाइल प्रिपेयरिंग मैप। मेरे भाई यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से जब हम मैप को बनाते हैं तो कौन सा फीचर्स हमें सही नहीं रहता है। पहला पोलर कोऑर्डिनेट है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, स्केल, प्लॉटिंग एक्यूरेसी। मेरे भाई हमें स्केल की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है जब भी मैप बनाते हैं, प्लॉटिंग एक्यूरेसी होना चाहिए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट होना चाहिए, तो बच गया मेरे दोस्तों एक पोलर कोऑर्डिनेट जो कि नहीं होने चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला मेरे दोस्तों देखिए सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर है मेरे दोस्तों, हेड क्वार्टर सर्वे ऑफ इंडिया का देहरादून है और जो मीन सिविल लेवल है मेरे दोस्तों वह मुंबई है। स्टूडेंट का ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसमें आता है कि मीन सिविल लेवल क्या है और हेड क्वार्टर में क्या है, वह दोनों ही मुंबई को टिक आउट करते हैं। मेरे भाई हेड क्वार्टर देहरादून है, एमएस लेवल मीन सी लेवल मेरे दोस्तों मुंबई है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन
while one of the following survey is employed for the collecting sufficient data in connection with sewage disposal and water supply work, यह मेरे दोस्तों किसमें आता है तो क्रॉस सेक्शनिंग एंड प्रोफाइल लेवलिंग में ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, इन प्लेस ऑफ मैप विच वन इज यूज, मतलब जब जिस प्लेस पे आप मैप बना रहे हैं मेरे भाई उस वहाँ पे कौन सा इन चारों में से यूज किया जाता है। क्या लैंडस्केप फोटोग्राफ यूज होता है, ओब्लिक एरियल फोटोग्राफ यूज होता है, वर्टिकल एरियल फोटोमोसिस यूज होता है, या ट्रेसियल फोटोग्राफ यूज होता है मेरे भाई। तो बता दे वहाँ पे वर्टिकल एरियल फोटोमोसिस यूज किए जाते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से मेरे दोस्तों आज हम 30 क्वेश्चन के बारे में जाने। अब नेक्स्ट सेशन में हम और 30 क्वेश्चन जानेंगे। इस तरह से सारा का सारा पेयर हम सर्वे का जान जाएंगे। सो थैंक यू।